हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अभी दो सवाल जो आप लोगों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है। पहला, सर ये 200 रुपए का शेयर 2000 कब जाने वाला है। दूसरा, सर ये जो बोनस इन लोगों ने दिया है इसमें कुछ तो गोलमाल है, नायका वालों ने कुछ तो गड़बड़ है। तो जी हाँ, बहुत गड़बड़ है, भयंकर वाला गड़बड़ है। हम सब बताने वाले हैं, साथ में नायका की डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं, जिससे आपका सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और जिस तरीके से लगातार हम यूनिक वीडियो लेके आए हैं, यूनिक एनालिसिस लेके आए हैं, चाहे वो आईईएक्स का हो, विप्रो का हो और ट्राइडेंट का हो, यस बैंक का हो, वो सब आपको पसंद आया है तो आज भी बहुत पसंद आएगा। और उससे पहले शुक्रिया, जो 11 दिसंबर को इवेंट हो रहा है उसके लिए बम्पर बुकिंग करने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी टिकट बुक कर लीजिएगा और टिकट बुक करके हमें अपडेट कर दीजिएगा। और गूगल फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा हो तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस और लिमिटेड सीट है, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज लोग आपको सिखाने वाले हैं और ये क्लास कंप्लीट फ्री होने वाली है। तो लाइफ में ऐसा मौका रोज़ नहीं मिलता है जहां आपको इतने दिग्गज लोगों से सीखने को मिलेगा। तो ये मौका जाए नहीं, फटाफट गूगल फॉर्म भर लीजिए। अब हम जानते हैं नायका। नायका क्या है? डिजिटली कहानी है इसकी कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सारे ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स सब कुछ यहां आपको ऑनलाइन मिलते हैं। और अब आजकल ये लोग आउटलेट भी खोल रहे हैं, बहुत एकदम आसान भाषा में। अब यहाँ पे लीडिंग डिजिटल कंपनी है, ये भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बिजनेस सेगमेंट में अगर आप आते हो तो ब्यूटी और पर्सनल केयर से 90% का रेवेन्यू आ रहा है, यानी ये इनका मेन है। करेक्ट है। और यहाँ पर इनके खुद के ब्रांड अगर कहोगे, मतलब दूसरों को तो ये बेच ही रहे हैं, और जो अपना इनका है नायका नेचुरल और के ब्यूटी है। अब यहाँ पर जो फैशन है, नायका फैशन, जिसमें एपरल और एक्सेसरीज आ रहा है, वहाँ से 9% का रेवेन्यू है, जिसको इंक्रीज करने में लगे हैं। और मैंने भी एक दो बार ऑनलाइन शॉपिंग में देखा है, सही में मिंत्रा वगैरह से अच्छे रेंज हैं, एक दो बार मैंने ऑर्डर किया है। तो इस तरीके की इनकी कहानी है। और ये एक्विजिशन पे भी लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है, जो छोटी छोटी कंपनियां उनको लेने का, जिससे कि ये और अच्छा बढ़ पाएँ और बेहतर कर पाएँ। बट वहाँ पर जब इनके आप स्टॉक के वैल्यूएशन पे जाते हो तो आज बहुत महंगा स्टॉक है। आज भी इनका आरओसी और आरओई फिलहाल इंप्रेसिव नहीं है। कंपनी पे जो डेट है यानी कर्ज 907 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो भी ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, 450 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। बट यहां पर इनका जो सेल्स है ना, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसपे ये सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे जो एक निगेटिव बात है, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल, जो मैंने बताया था कि इनके पास पैसे कितने दिन में आ रहे हैं, वो 97 डेज का है। यहाँ पर इसके अलावा कंपनी खुद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर मेहनत कर रही है। बट यहाँ पे उसके अलावा जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बोनस जारी करने से सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको हुआ है। बट इन्होंने बोनस क्यों जारी किया? क्योंकि स्टॉक में जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर थे, उनका जो लॉक इन खुला, उसकी बिकवाली ना आ सके, जिसको मैंने ऑलरेडी समझाया था। क्योंकि आपके पास शेयर लेट से आने वाले हैं। तो ये फागुनी नायर जी का वो मास्टर स्ट्रोक था, जिसके कारण वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं कि भैया इनकी छवि बहुत मास्टरमाइंड है, जिसके कारण ये उम्मीद की जाती है कि नायका एक अलग ऊंचाई छूएगा। क्योंकि जिस बिजनेसमैन के पास इतना दिमाग हो कि भैया दूसरी कंपनियों की लग जाती है प्री आईपीओ खुलने पर, वहाँ पे प्री आईपीओ फॉल से कैसे बचाना है। अब यहां पर कहानी क्या है? ये जो शेयर होल्डर पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ ला सकता है, जो अपनी होल्डिंग को इस वक्त बेचने की कोशिश करे। इन्होंने कितना दिमाग खेला, टाइमिंग का तो है ही, अगर फिर भी बेचने जाओगे तो टैक्स का भी खेल है, झोल है। और ये टैक्स का बोझ सबसे अधिक आईपीओ के दौरान कंपनी पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, उन पे। तो इनका मकसद ही था, जो पहले से लेके बैठे हैं वो निकले नहीं। अब इस कैलकुलेशन में अगर आईपीओ, आज हम लोग मंडे का मैं कैलकुलेशन ले रहा हूं कि 210 रुपए के भाव पर 5 शेयर बेचते हैं, तो 915 रुपए का लॉन्ग टर्म लॉस होता है।
इसके अलावा उन्हें शेयर को बेचने से 1050 रुपये पर 157 रुपये 50 पैसे का टैक्स भी चुकाना है। अब इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग की घंटी तो खड़ी हो गई होगी कि अरे वाह, ये तो फाल्गुनी नायर जी बहुत तेज हैं, राइट है ना। तो इसको और स्पष्ट समझाते हैं। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ऑर्डर कीजिए, एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। और टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चल रहे हैं जहां मेरे नाम से क्रिप्टो की एडवाइस और टिप्स की एडवाइस दी जा रही है। प्लीज़ वो टेलीग्राम मेरे नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उससे जुड़िए। टेलीग्राम में जुड़ेंगे, स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, चार्ट, बहुत सारे लाइव ट्रेड आपको वहाँ पर मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप हमारे साथ ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि आपने आईपीओ के दौरान नाइका का एक शेयर 1125 रुपए पे खरीदा, बोनस शेयर मिलने के बाद 5 अतिरिक्त शेयर मिल गए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, करेक्ट है। लेकिन अब आपके पास 6 शेयर है और मार्केट प्राइस क्या है 210 रुपया, तो आपको उस शेयर पर 915 रुपए का लॉस होगा जो आईपीओ के दौरान खरीदा था। इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। वहीं पर 5 बोनस शेयर पर आपका कुल मुनाफा 1050 होगा, यानी 210 रुपए गुने 5 तो 1050, और ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो टैक्स रूल के मुताबिक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बदले में नहीं दिखा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप इस मुनाफे पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो करीब कितना आएगा 157 रुपये 50 पैसे, जो मैंने बताया। तो इस तरीके से आपको इस ट्रांजैक्शन पर शुद्ध रूप से 892 रुपये 50 पैसे मिलेंगे, और पूरे ट्रांजैक्शन पर आपको 22 रुपये 50 पैसे का शुद्ध रूप से घाटा होगा। अब मानिए, ये तो पहला कैलकुलेशन था, मैं हमेशा क्या कहता हूं, सिक्के के 2 पहलू। मान लीजिए नाइका की तरफ से कोई बोनस शेयर मिलता ही नहीं, आपके पास बस आईपीओ के शेयर रहते और उसी एक शेयर को बेच रहे होते, तो बिना बोनस इशू के शेयर आज 1260 वाले 210 गुने 6 पर कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरीके से शेयर बेचने पर आपको 1260 माइनस 1125 तो 135 रुपए का मुनाफा होता। और बोनस शेयर के बाद क्या हुई, तेजी आई। तो अगर आपने नाइका के आईपीओ के दौरान 1 शेयर और 5 शेयर को 10 नवंबर को, अभी हमें 14 नवंबर की बात कर रहे थे, अब हम कब की बात कर रहे हैं 10 नवंबर को, उस समय 175 के प्राइस पे बेचा होता तो शुद्ध लॉस होता 206 रुपए का। तो यानी क्या हुआ, बोनस शेयर जारी करने के फैसले ने रिटेल इन्वेस्टर को और खराब स्थिति में ला दिया, जिन्होंने आईपीओ के दौरान या उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट किया, राइट है। अब इससे क्या हो गया, जो भी इस कैलकुलेशन को देखते हैं वो तो कह रहे भैया अब इतना नुकसान क्यों करने का। तो क्या हो रहा है, सेल ऑफ नहीं आया। तो ये एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है, अभी नहीं आया बट आगे आ सकता है। यानी जो आप देखते हो, जैसे जोमेटो को देखा, एक बार क्या हुआ, प्रॉपर से अच्छे से माल बिकवाली हुआ, सब कुछ हुआ, माल हल्का हो गया, ले दे के वो अपने ओरिजिनल वैल्यूएशन 40 रुपए तक आया, और उस 40 रुपए के बाद क्या है, फाइनली धीरे धीरे ऊपर चलना हुआ, क्योंकि उसने रियल वैल्यूएशन को छुआ। यहां पे क्या हुआ, नाइका को नाइका के रियल वैल्यूएशन की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि लग रहा था जो मार्केट में एक निगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो निगेटिव सेंटीमेंट्स को रोका जा सके। ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें। बात ये नहीं कि कंपनी खराब है, बात ये नहीं कि मैनेजमेंट खराब है, बात ये नहीं कि मैनेजमेंट बेवकूफ है। मैनेजमेंट तो इतना सियाना है कि उसने इतना बड़ा गेम खेला कि उसके वैल्यू को मेंटेन करते हुए अगर फॉल नहीं आया तो क्या होगा, आगे बेहतर और भी मार्केट में रहेगा। अरे भैया ये देखो, मार्केट में हर कंपनी के शेयर का जब लॉक इन खुलता था तो सेल ऑफ आता था, हमारी कंपनी का नहीं आया। एक रेपुटेशन क्रिएट होती है, एक चीज़ें क्रिएट होती है जो आप समझ सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, दैट्स द बिग रीज़न, जहाँ पे एक डर होता है। डर होता है कि ये आगे ना आगे कभी ना कभी उस चीज़ को करेक्ट कर सकता है। दैट इज़ द बिग रीज़न। ये जो जंप आया या जो जंप आप देख रहे हैं, वहाँ पे अगर हम टेक्निकल तौर पे बात करें तो जैसे कि नाइका ने क्या किया, 162 रुपये के लो से तेजी पकड़ा, ऊपर गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि रियलिटी में जो ओवरऑल मैं अगर कहूँ ना, रियल जैसे छोटे छोटे लेवल तो हैं ही,
225 का एक लेवल है, 235 का एक लेवल है, बट एक रियल तेजी के लिए इसको 260 रुपए के ऊपर चलना जरूरी है, और वहां 260 रुपए जाते जाते कहीं इसका दम ना तोड़ दे, वो देखने वाली बात होगी। तो ये कौन सी बात हुई? ये शॉर्ट टर्म की बात हुई। लॉन्ग टर्म की बात में मैं कहूं कि मैं तो रिटेल इन्वेस्टर को जो लॉस किया, तो देखो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने को बैठे हैं, वो अपने फायदे के लिए बैठे हैं, आपके फायदे के लिए तो बिल्कुल नहीं बैठे हैं। मानते हो ना इस बात को? कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी कंपनी अपना फायदा पहले देखती है, आपका फायदा बाद में देखती है। एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और फटाफट अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया? बिजनेसमैन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज ऑलवेज अ हार्डकोर वर्ल्ड, जहां इमोशन नहीं है, कोई इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कहानी के मद्देनजर इन्होंने इस चीज़ को देखने की कोशिश की है। वहां पर जो बिजनेसमैन इतना दूर का सोच सकता है, वो कंपनी को बहुत अच्छा लेके जा सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि उसकी सोच ही बिजनेस को आगे लेके जाती है। और आज के डेट में यही चीज़ चलता है, और यही वो चीज़ है जिसके कारण मुझे नायका के जो फाउंडर हैं उस पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। बट ओवरऑल वैल्यूएशन के नज़रिए से बोले तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो इसका वैल्यूएशन 150 130 के पास था, वो एक करेक्ट वैल्यूएशन था, जिसके कारण वहाँ से ये ऑलरेडी जंप किया है। बट ओवरऑल फिर भी कभी लगता है तो वो सही है। और बाकी जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, उन सब के मद्देनज़र मुझे पर्सनली कंपनी अच्छी लगती है कि हम नॉट अ वन टाइम, जो गिरावट नेक्स्ट लेग वाला होगा, या तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो जो मैंने 260 के ऊपर वाला बोला, या फिर जो इसमें कहानी होगी कि नेक्स्ट लेग की गिरावट होगी, उस गिरावट में हम ध्यान दे सकते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि कंपनी के अगर रिजल्ट पे भी देखें तो ओवरऑल इसका टोटल रेवेन्यू में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, ईबिटा में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बट नेट इनकम इनका थोड़ा गिरा है। वहीं पर अगर हम इनकी होल्डिंग की तरफ आप नज़र डालोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 52.38% के पास की है, म्यूचुअल फंड वाले 2% के पास होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं, और इसमें थोड़ी थोड़ी होल्डिंग को बढ़ाते हुए एफआईएफ वालों ने सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूं तो 6.57 तक ले आया है। यानी धीरे 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 वो इसमें होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि एक साथ पैसा तो कभी किसी शेयर में नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगाएं। एक एग्जांपल के लिए समझिए कि हमने 150 रुपये में कोई शेयर ले लिया, फिर वो 125 रुपये हो गया, थोड़ा ले लिया, फिर 100 रुपये हो गया, थोड़ा सा ले लिया। दिस इज़ द राइट वे टू इन्वेस्ट। तो हम एक अच्छे शेयर में अच्छे प्राइस से एवरेज कर पाते हैं, और तब 5 साल के विजन में हम रिटर्न देख पाते हैं। तो वहाँ पर मैं मतलब कहूँगा कि जो प्रमोटर की सोच विचार है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो 130 140 की मैं वैल्यूएशन के हिसाब से सोच पा रहा हूँ, वो इसको एक अच्छा रिटर्न दिलवाने में आपको हेल्प कर सकती है। आपको क्या लगता है नायका का करेक्ट वैल्यूएशन क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल सीधी एनालिसिस कैसी लगी, नया तरीका कैसा लग रहा है, प्लीज़ ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लग रही है इस पूरे नए तरीके के वर्किंग पे, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। Thank you so much.